हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKB के क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। पिछले 2 लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था, तो आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में जो डिस्कस करना है अपने को, वो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है या सापेक्ष वेग के बारे में बात करना है। अब ये रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष वेग की जरूरत हमको कहाँ पड़ती है, किस केस में हम सापेक्ष वेग या रिलेटिव स्पीड को लगाएंगे। तो उसमें देखिए, जब कभी अपने पास ऐसा होगा कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे और वो मूव कर रहे होंगे, तो वहां पर अपने को क्या होता है, रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है ए ये मूव कर रहा है, और एक कोई ऑब्जेक्ट है बी, ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज दैट ए जो है ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर, और B जो है ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि चूंकि A भी मूव कर रहा है और B भी मूव कर रहा है, तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? रिलेटिव स्पीड का मतलब यह है कि A के रिस्पेक्ट में B का स्पीड, या A के सापेक्ष B का वेग, या जो है B के सापेक्ष में A का वेग, या जो है B के रिस्पेक्ट में A का वेग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे A के रिस्पेक्ट में अगर B का वेग निकालें, तो इसका क्या मतलब है कि A का वेग कितना है, x, और B का वेग कितना है, y। तो A के रिस्पेक्ट में B का, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में y का वेग। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में y का निकालेंगे तो क्या होगा, एक रिलेटिव स्पीड निकलेगी। इसी तरह से अगर जो है B के रिस्पेक्ट में A का निकालेंगे तो B का क्या है, y, और A का क्या है, x। तो इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में x का निकालेंगे तो क्या होगा, एक रिलेटिव स्पीड निकलेगी। चूंकि यहां पर दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा, या तो a के रिस्पेक्ट में b का निकालेंगे, या तो b के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, a का निकालेंगे। तो इसमें देखिए 2 केस बनते हैं। एक केस तो ये बनेगा कि अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो एक केस बनता है, और दूसरा केस बनता है जब दोनों जो बॉडी हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए केस 1 अगर हम डिस्कस करें, केस 1 पहला केस देखें, जिसमें क्या है, सेम डायरेक्शन का केस है। क्या है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा में जो है क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक ही दिशा में दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है जो इस दिशा में जो है S1 जो है वेलोसिटी से या इस पर S1 स्पीड से मूव कर रही है, और दूसरी बॉडी ये है जो इसी दिशा में S2 स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। मतलब एक बॉडी है जिसकी स्पीड कितनी है, S1, और दूसरी जो बॉडी है उसकी स्पीड कितनी है, S2, और दोनों बॉडी क्या है, एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड जो बनेगा, रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष वेग की अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, S1 माइनस S2। ठीक है ना, क्या बनेगा, S1 माइनस S2। इसका मतलब अगर दोनों बॉडी एक ही दिशा में मूव कर रही हैं, तो हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक की स्पीड से दूसरे की स्पीड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से इसमें देखें तो केस 2 बनेगा। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, एक बॉडी दूसरे डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी बॉडी दूसरे डायरेक्शन में चल रही है। तो यहां पर बनेगा केस 2, और केस 2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है ना, विपरीत दिशा में अगर चल रही है दोनों बॉडी, तो क्या होगा, तो इस केस में अगर देखेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक बॉडी इधर है, ये जो है S1 स्पीड से चल रही है, और दूसरी बॉडी क्या है, यहां पर है, जो कि क्या कर रही है, S2 स्पीड से चल रही है। एक तो ये देखें तो ये क्या हुआ, विपरीत दिशा। और एक केस और हो सकता है इसमें, जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां पर है जो इधर चल रही है S1 स्पीड से, दूसरी बॉडी यहां पर है जो इधर चल रही है S2 स्पीड से। तो यहां पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होगा, दोनों की स्पीड को क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, S1 प्लस S2। तो यहां पर अगर देखें तो रिलेटिव स्पीड में क्या करना है, अगर दोनों बॉडी या दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना, घटा लेना है।
एक की स्पीड से दूसरे को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा। और दोनों बॉडी अगर अलग अलग दिशा में चल रही हैं, जैसे मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, या ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, रिलेटिव स्पीड मिलेगा। अब यहां पर एक चीज ये भी हो सकता है कि ऐसा क्यों है कि दोनों सेम दिशा में चल रही हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और दोनों अपोजिट दिशा में चल रही हैं तो इसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसके पीछे सिंपल सा अगर लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या है, देखिए यहां पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जो कि यहां से चल रहा है s1 स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जो कि चल रहा है s2 स्पीड से। अब मान लो ये जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको पकड़ना चाह रहा है, इसको कैच करना चाह रहा है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये इसकी तरफ जाएगा इसको पकड़ने के लिए, इसको कैच करने के लिए, तैसे तैसे ये भी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सिर्फ पहले क्या होता, अगर ये रुका हुआ होता तो ये अपनी स्पीड से जाकर के इसको क्या कर लेता, कैच कर लेता, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है कि ये आगे जा रहा है और ये भी क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी जो स्पीड है ना, वो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी कहीं ना कहीं, ये एक रिलेटिव स्पीड से चलेगा। अगर ये वाली स्पीड 0 हो जाती तो ये s1 स्पीड से जाकर के इसको क्या कर लेता, टच कर लेता। बट अभी इसकी भी स्पीड है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो है अगर s1 स्पीड से जा रहा है और ये s2 स्पीड से इससे दूर भाग रहा है, तो यहां पे जो स्पीड आएगा वो एक्चुअल में s1 माइनस s2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते, मान लीजिए ये जो है एक जो है ऑब्जेक्ट है जो इधर चल रहा है, ठीक है ना, s1 स्पीड से, और दूसरा जो है इधर चल रहा है s2 स्पीड से। अब यहां पर देखो ये जो है इसको क्या कर रहा है, टच करना चाह रहा है, तो ये s1 स्पीड से तो आता है इसको टच करने के लिए, लेकिन ये भी क्या है s2 स्पीड से इसी की तरफ जा रहा है, तो ये क्या कर लेगा, जल्दी टच कर लेगा। इसका मतलब टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और कम टाइम लगने का मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2। तो इसीलिए क्या होता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो इसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, और सेम डायरेक्शन की जब बात होती है तो स्पीड को क्या कर लिया जाता है, जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा है अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस इसका एप्लीकेशन वगैरह कुछ हम देखते हैं। तो अभी ये जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने देखा, इस रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को या सापेक्ष वेग के कॉन्सेप्ट को हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेन से जो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो ट्रेन का जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले एक तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, और दूसरा जो है ट्रेन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर नोटेशंस है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है st को हमने लिया स्पीड ऑफ ट्रेन या ट्रेन की चाल, तो जो ट्रेन की चाल होगी या स्पीड होगी उसको हम st से डिनोट करेंगे। इसी तरह से lt जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, ट्रेन की लंबाई को किससे डिनोट करेंगे, lt से। इसी तरह से ट्रेन जब हमारे चलेगा तो किसी ऑब्जेक्ट को पार करता है, जैसे मान लीजिए कोई पोल है उसको पार कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म है उसको पार कर रहा है, कोई रेलवे ब्रिज है उसको पार कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट कोई हो सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो यहां पर SO जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की भी कुछ स्पीड हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, तो आदमी या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी उसको करेंगे SO या वस्तु की चाल इसको बोलेंगे। इसी तरह से उस ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्या ले लेंगे, LO। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसको क्या लेंगे, LO, या वस्तु की लंबाई को क्या ले लेंगे, LO, ठीक है। तो ये हो जाएगा LO जो है वस्तु की लंबाई। इसी तरह से T का मतलब टाइम टेकन या लिया गया समय। जब ट्रेन जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी या पार करेगी तो कुछ टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में, तो वो जो टाइम है दैट टाइम इज T। तो ये नोटेशन अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ट्रेन की जो प्रॉब्लम है उसको हम 4 केस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आना है, कोई भी एग्जाम हो। तो जैसे केस 1 में हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि हमारा ट्रेन जो है वो किसी रुके हुए वस्तु को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है या पार कर रहा है। और रुका हुआ वस्तु ऐसा है जिसको हम बोल सकते हैं कोई पोल है, पोल का मतलब कोई खंभा वगैरह है। स्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग, कोई रुका हुआ आदमी है, उसको क्या कर रहा है, पार कर रहा है। अब देखो ट्रेन जो है
अगर ट्रेन पार कर रहा है तो ट्रेन की तो लंबाई होगी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं इसमें जैसे पोल हो गया या ह्यूमन बीइंग हो गया, मनुष्य हो गया, इनकी तो कोई लंबाई होती नहीं है, इसीलिए यहां पर लिखा है विदाउट लेंथ। तो ट्रेन किसी एक ऐसे रुके हुए ऑब्जेक्ट को या वस्तु को पार कर रहा है जिसकी कोई लंबाई नहीं है। तो यहां पर बना लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं ट्रेन, ये क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है, दिस इज ट्रेन, ये ट्रेन है। अब ट्रेन मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा है और इसकी जो स्पीड है अभी हमने देखा था st, और इसकी कुछ लेंथ भी होगी, तो इसकी लेंथ को हमने ले लिया lt। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पोल है या कोई ह्यूमन बीइंग है, मान लो ह्यूमन बीइंग है कोई यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस ह्यूमन बीइंग का अगर लेंथ देखें तो LO इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि इसकी कोई लेंथ तो होगी नहीं, और चूंकि ये रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, इसलिए इसकी जो स्पीड होगी SO ये क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से जब टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन, ठीक है ना, तो टाइम टेकन t इक्वल टू क्या होगा, देखो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी की जगह पर यहां पर लेंथ लेना है, लेंथ क्या है, दूरी की तरह बिहेव करेगा यहां पर, तो यहां पर लेंथ की जगह पर क्या, दूरी की जगह क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। तो लेंथ अगर देखें तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, LT, प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर देखें तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 0, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की लेंथ लेनी नहीं है, तो ये हो गया LT डिवाइडेड बाई चाल। तो चाल अगर देखेंगे तो ट्रेन की चाल कितनी है, ST, प्लस अगर इस ऑब्जेक्ट की कुछ चाल हो तो ऑब्जेक्ट की चाल यहां पर क्या है, 0, तो यहां पर टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT अपॉन में ST। तो अगर ट्रेन किसी रुके हुए पोल या किसी रुके हुए आदमी को पार कर रहा है तो उसको पार करने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, LT अपॉन में ST, ठीक है ना। तो एक केस तो ये हो गया जहां पर ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की ना तो कोई लंबाई है और ना तो उसकी कोई स्पीड है, तो उस केस में टाइम जो लगेगा वो इतना टाइम लग जाएगा। ये क्या है, t इक्वल टू क्या है, टाइम टेकन, क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन हो गया। इसी तरह से इसी को अगर हम केस 2 में डिस्कस करें तो केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 बोल रहा है ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर से ट्रेन जो है किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को ही क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, कोई प्लेटफॉर्म है या कोई टनल है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है, टनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कोई सुरंग वगैरह जो आ जाता है, रेलवे टनल वगैरह बनता है पहाड़ को काट करके, तो इनकी क्या होती है, एक लंबाई होती है, विथ लेंथ मतलब लंबाई। तो यहां पर ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है जो रुका हुआ तो है लेकिन जो है उसकी लंबाई है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पर देखें इसको कैसे करेंगे हम, यहां पर मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन, अब ट्रेन है तो इसकी एक लंबाई होगी LT और इसकी एक स्पीड भी होगी कितनी, ST। अब एक किसी एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है, तो मान लो एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, ये जो है ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रुका हुआ वस्तु। तो अगर यहां पर देखेंगे तो इसकी एक लेंथ होगी LO, ठीक है ना, LO तो इसकी लेंथ होगी, लेकिन यहां पर इसकी स्पीड अगर देखेंगे SO इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, रुका हुआ है। तो यहां पर टाइम टेकन अगर निकालेंगे, टाइम टेकन t, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ लेना है, तो लेंथ यहां पर लेंगे तो क्या होगा, एक तो ट्रेन की लेंथ है LT, प्लस अब देखो ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इसकी भी लेंथ है, तो इस बार क्या करेंगे, इसकी लेंथ भी लेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ लेनी होती है। पहले वाले केस में नहीं लिया था क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या थी, 0 थी, डिवाइडेड बाय टोटल जो स्पीड है, तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, ST, प्लस SO भी लेना था लेकिन SO की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, तो जो टाइम टेकन होगा वो यहां से निकल जाएगा, जो है LT प्लस LO अपॉन में ST। तो अगर कोई ट्रेन जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है जो रुका हुआ तो है लेकिन उसकी कोई लेंथ है, तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो यहां से लगेगा। इसी तरह से अगर देखें, अब ये जो चीजें है ना, इसमें जैसे आपको क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है LT दे दिया जाए, ST दे दिया जाए, T दे दिया जाए, आपसे ऑब्जेक्ट की लेंथ पूछ ली जाए या ट्रेन की लेंथ पूछ ली जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। इसी तरह से अगर इसमें देखें केस 3, तो केस 3 में कह रहा है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इस बार ट्रेन जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, चलने वाले, मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है,
लेकिन उस कह रहा है और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, कोई पोल है या कोई जो है स्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये मूविंग ह्यूमन बीइंग होगा। क्या होगा, मूविंग ह्यूमन बीइंग होगा, यहां पे मूविंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मूविंग ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे ये हो जाएगा मूविंग ह्यूमन बीइंग को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, जिसकी कोई लेंथ नहीं है। तो यहां पर देखो बना लेते हैं इसको, कैसे बनेगा, ये तो हो गया ट्रेन, ये इसकी अगर स्पीड देखें तो कितना है st, और इसकी अगर लेंथ देखेंगे तो कितना हो जाएगा lt। अब एक मूविंग ह्यूमन बीइंग को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, क्या है, मूविंग ह्यूमन बीइंग को। तो यहां पर ये मूविंग ह्यूमन बीइंग होगा यहां पे। अब ये जो है चल रहा है, मान लो इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना, इसकी स्पीड कितनी होगी so, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी lo इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि आदमी की तो कोई जो है लेंथ होगी नहीं यहां से। अब इस केस में क्या है देखें, ठीक है ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं, टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन अगर निकालेंगे तो t इक्वल टू क्या होगा, यहां से t इक्वल टू बन जाएगा, यहां से देखो टाइम टेकन कितना लगेगा, जो लेंथ है टोटल डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड। तो यहां पर लेंथ अगर देखेंगे तो कितना होगा lt प्लस lo लेते, लेकिन यहां पर ये क्या है 0 है, तो इसको तो लेंगे नहीं। और यहां पर अगर देखें तो ये क्या होगा डिवाइडेड बाई स्पीड, इसकी स्पीड देखेंगे तो कितना होगा st, ठीक है ना, और इसकी स्पीड देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा so, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस क्या कर लेंगे so। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर ये जो ट्रेन है वो इसकी तरफ आ रही है और ये आदमी भी क्या हो रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, स्पीड अपोजिट है, तो इसलिए दोनों स्पीड को क्या किया है, यहां पर ऐड किया है, ठीक है ना। अगर ये मान लो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में चल रहे होते, मान लो ट्रेन इधर चल रही है और आदमी भी इधर ही जा रहा होता, सेम डायरेक्शन होता, तो यहां पर स्पीड को क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है ना। बट यहां पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड में आपको पता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होता है तो दोनों स्पीड को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहां से टाइम जो हो जाएगा वो lt इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होगा lt अपॉन में st प्लस so। सपोज दैट आदमी इधर भाग रहा होता ट्रेन की दिशा में, तो यहां पर st माइनस क्या हो जाता है so हो जाता है। तो इस तरह से ये होगा केस नंबर 3। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 4। अभी चौथा जो केस है उसमें हम देखेंगे जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट को जिसमें क्या है लेंथ है, क्या है लेंथ है। तो जैसे मान लीजिए इसको कैसे करेंगे, ये ट्रेन है, ठीक है ना, ये क्या है ट्रेन है, ट्रेन है, तो इसकी स्पीड क्या होगी st, लेंथ कितनी होगी lt। ये क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ये मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और इस मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी lo, और ये इधर आ रहा है किस स्पीड से आ रहा है, ये यहां पर so जो है स्पीड से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक तो इधर हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है यहां पर कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर क्या होगी इसकी लेंथ हो गई lo और ये इधर की तरफ जा रहा है मान लो so स्पीड से। तो यहां पर अगर टाइम टेकन निकालेंगे तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन अगर t इक्वल टू देखेंगे तो t इक्वल टू क्या होगा, टाइम होता है कितना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या लेंथ अपॉन में स्पीड। तो यहां पर लेंथ देखेंगे तो टोटल लेंथ कितना होगा, एक तो ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ हो गई lt और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो गई प्लस lo, टोटल लेंथ हो गई डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड। तो यहां पर देखिए एक तो स्पीड इसकी कितनी हो गई st, ठीक है ना, और दूसरा अगर देखेंगे तो इसकी स्पीड है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर देखें तो कितना है so। अब इसको प्लस लेना है या माइनस, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये देखें तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस so हो जाएगा। तो एक तो ये होगा, ये किस केस में बनेगा, इस वाले केस में, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट को ले लें तो ये क्या है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है। तो इस वाले केस को अगर लेंगे तो यहां पर जो टाइम लगेगा t इक्वल टू टोटल लेंथ कितना होगा lt प्लस lo, ये हो गया lt प्लस lo डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड। अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया st। और यहां पर देखें आपका ट्रेन भी इधर जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा st माइनस so। जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां से ये मिल जाएगा। तो ये 4 केसेज हैं
इसी चारों केसेस से अपने ट्रेन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे इस पर बेस एक यहां पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल इन 15 सेकेंड। एक ट्रेन जो है किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, या किसी खंबे को पार करने में कितना टाइम लगाती है? 15 सेकंड। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है ना? कह रहा है एक ट्रेन है जो एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लगा रहा है? 15 सेकंड लगा रहा है, और ट्रेन की लंबाई आपको गिवन है कितना? 300 मीटर। तो कह रहा है स्पीड निकाल दो किसका? ट्रेन का। ट्रेन की चाल बता दो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पे अगर देखिए, यहां पर एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई यहां पर गिवन है अपने को 300 मीटर LT। ठीक है ना? इसकी स्पीड अगर देखेंगे तो कितना होगा? ST। एक खंबा है, तो मान लो ये खंबा है। खंबा तो क्या होगा? स्टेशनरी होगा। तो इसकी जो स्पीड होगी SO, वो तो क्या होगी? 0। ठीक है ना? मूव तो करेगा नहीं। इसकी लेंथ भी अगर देखें तो LO क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? LO क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पर देखें तो कह रहा है टाइम कितना लग रहा है? टाइम जो है इसको खंबे को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है? तो यहां पर टाइम की वैल्यू T इक्वल टू आपको दिया है 15 सेकंड। कितना दिया है? 15 सेकंड। अब अपने को देखो केस 1 वाला वो है इसमें। ठीक है ना? जहां पर ये ट्रेन जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, एक खंबे को क्रॉस कर रहा है। तो खंबे का जो स्पीड होगा वो भी 0 होगा, और खंबे की लेंथ भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अपने को पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम T इक्वल टू अपने को पता है। इस वाले केस में हमने क्या लिया था? टोटल लेंथ ले लें। तो लेंथ कितनी होगी? यहां से लेंथ अगर देखें तो ये होगा LT। LO तो क्या है? 0 है। अपॉन में स्पीड, स्पीड अगर देखें तो इसकी स्पीड कितनी होगी? ST होगी। अपने से पूछ क्या रहा है? स्पीड ही पूछ रहा है, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। तो यहां से अगर देखें तो ST निकालना है। तो ST इक्वल टू क्या होगा? LT डिवाइडेड बाई यहां पर T। ठीक है ना? LT का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपने को गिवन है कितना? 300 मीटर। 300 मीटर। और टाइम कितना गिवन है अपने को? 15 सेकेंड। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 300 को कैंसिल करेंगे। 15 2 जा 30, 20, और यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ST की जो वैल्यू बनेगी, ST इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से देखेंगे कौन सा ऑप्शन टिक होगा? ऑप्शन A। अब यहां पर ऑप्शन A सही है, लेकिन यहां पर देखें तो क्या है? 20 सेकेंड लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये तो टाइम की यूनिट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? ये यहां पर मिस्टेक हो गया था। तो ये क्या बनेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा है। यहां पर आपको लेंथ दिया था इसका, ठीक है ना, और इसका जो है टाइम दिया था। तो सिंपल है, यहां से स्पीड आपको निकल गया। यहां पे कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें, सिर्फ आप ये डायग्राम बनाएं और तुरंत क्या करें? देख ले, जो है ये फार्मूला लगाएं यहां से, इस तरह से, जो है टाइम इक्वल टू जो है लेंथ अपॉन में स्पीड, और यहां से सॉल्व कर ले। ठीक है? तो ये देखिए एक अगली प्रॉब्लम ले रहे हैं हम ट्रेन पर ही। कह रहा है टू ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर। दो ट्रेन दे दिया है इस बार। एक की लंबाई कितनी है? 120 मीटर है, और दूसरे की कितनी है? 80 मीटर है। आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन अपोजिट डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेनें जो है समानांतर ट्रैक पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। किधर चल रही है? विपरीत दिशा में। एक ट्रेन की जो चाल है या स्पीड है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने में या पार करने में कितना समय लेंगी, ये पूछ रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो दो ट्रेन दे दिया है अपने को। एक ट्रेन तो ये है, ठीक है ना, यहां पर, और एक ट्रेन क्या है? यहां पर है, ऐसे इधर। मतलब कहने का है एक ट्रैक तो ये है, दूसरा ट्रैक ये है। एक ट्रेन इस ट्रैक पर चल रही है और दूसरा ट्रेन इस ट्रैक पर चल रही है। तो दोनों ट्रैक एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। अब पहली वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, और इसको मान लो ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। हालांकि ये भी ट्रेन है, लेकिन हमने क्या किया था कि इसको ट्रेन माना, इसको क्या माना? ऑब्जेक्ट। इसकी अगर जो है लेंथ माने तो इसकी लेंथ कितनी होगी? LT। इसकी अगर स्पीड देखें तो कितना होगा? ST।
इसकी लेंथ देखेंगे तो कितना होगा LO, और इसकी स्पीड देखेंगे तो कितना होगा SO। ये है। अब यहां से अपने को क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो क्या ये सारी चीजें गिवन है? बिल्कुल गिवन है। पहले ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, यहां पर LT की वैल्यू अगर देखें तो कितना दिया, 120 मीटर, 120 मीटर। दूसरे का कितना दिया है, ये दिया है आपको 80 मीटर। कितना दिया है, 80 मीटर, ठीक है ना। इसी तरह से स्पीड की बात करें तो पहले ट्रेन की जो स्पीड दी है वो 35 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है कितना, 35 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे का जो दिया है SO, ये कितना गिवन है आपको, ये दिया है 55 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, यहां से टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे टाइम, यहां से देखिए टाइम की बात करेंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा यहां से टाइम T इक्वल टू, ये क्या होगा, यहां से देखो अपने पास है लेंथ दोनों का ले लेते हैं, तो यहां पर लेंथ क्या होगा, LT प्लस LO, ठीक है ना। और दोनों की स्पीड लेते हैं, तो एक की स्पीड क्या है ST, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों को ऐड करना है, तो ST प्लस SO। ये वैल्यू रख दीजिए। LT की वैल्यू कितनी है यहां पर 120 प्लस LO की वैल्यू कितनी है 80। अब ये पूरा किसमें है, मीटर में है। किसमें है, मीटर में, ध्यान रखना। ST की वैल्यू कितनी है, ST की वैल्यू आपको दी है 35 प्लस यहां से SO की वैल्यू कितनी दी है, SO की वैल्यू दी है 55, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था कि इसमें 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये आपको मीटर सेकंड में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये तो हो गया आपका 200 मीटर। कितना हो गया, 200 मीटर। और ये 35 और ये करेंगे 55, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 18 5 जा कितना होगा 90, और 5 5 जा कितना होगा 25। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई, तो 200 मीटर डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कैंसिल कर दो इसको, तो ये क्या होगा 25 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सेकेंड। तो इसका मतलब आ गया कितना 8 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां से देखेंगे तो ऑप्शन ए अपना सही है 8 सेकेंड। इसका मतलब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा 8 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, अपने को बस क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ देखनी है और दोनों ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड देखना, वहां से टाइम निकल जाएगा। अब सपोज दैट इसी में से आपको जो LT पूछ सकता है, LO पूछ सकता है, ST पूछ सकता है, SO कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ट्रेन पर देखो और भी प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें देखेंगे, ठीक है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आपके UPSI हो गया, RRB NTPC हो गया, RRB ग्रुप D हो गया, तो इन सारे उसमें जो है हम और सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक ये कॉन्सेप्ट वगैरह आप देखिए, और कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।